ओम श्री दुर्गाय नमः। षष्ठम अर्थात छठे नवरात्र पर आप सभी के लिए दीप कलश की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ किया जाता है, तो संपूर्ण शास्त्रोक्त क्रम के अनुसार आरंभ करते हैं शापोद्धार मंत्र जप से। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। शापोद्धार मंत्र जप के बाद अब 21 बार उत्कीलन मंत्र जप। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। अब मृत संजीवनी विद्या मंत्र का 7 बार जप और उसके बाद श्रीदेवी कवच। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा।
ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। तत्पश्चात देवी कवच। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट न किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन सुनिए, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी के 9 स्वरूप हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता, देवी का छठा रूप कात्यायनी और 7वां स्वरूप कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। देवी का 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से और 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो और इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्वरी, जो आपका चिंतन करते हैं, उनकी आप निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसी पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, हेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम श्रांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से
और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की और भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में रहकर और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटि भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट्रा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी, पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की क्षेमकरी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वो सब आपके द्वारा सुरक्षित हों, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशिनी हैं। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है।
वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पठन करता है, इसका पाठ या श्रवण करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अकाल मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफीहेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम कवच है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति दिव्यः कवचम संपूर्णम। और यहाँ देवी कवच संपूर्ण होता है। अर्गला स्तोत्रम। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतिये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकाय। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे आत्म स्वरूप का ज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्र विलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं।
तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित 4 भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इति देव्यार्गला स्तोत्रम संपूर्णम। अथ कीलकम। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं,
उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में ये शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि ये सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप केलक द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उसे इस संसार में कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में भी नहीं पड़ता और देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस तरह कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त होने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वो सब देवी के प्रसाद का ही फल है, अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है, अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति देव्याः कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। इस तरह देवी का कीलक स्तोत्र संपूर्ण होता है। अथ तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोर तुलां तेजसः प्रभु। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं।
तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इति रात्रि सूक्तम। श्री दुर्गार्पणमस्तु। श्री देवी अथर्व शीर्षम। अथर्व वेद में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। सप्तशती स्तोत्र आरंभ करने से पूर्व इसका पाठ कर लिया जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इसी उद्देश्य से रात्रि सूक्त के बाद इसका समावेश किया जाता है। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, आप कौन हैं? देवी ने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में भ्रमण करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं, वो प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम क, योनि ए, कमला ई, वज्रपाणी इंद्र ल, गुहा ह्रीम ह, स वर्ण, मातरिश्वा वायु क, अभ्र ह, इंद्र ल, पुनः गुहा ह्रीम स,
क ल वर्ण और माया ह्रीम। यह सर्वात्मिका जगन्माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या हैं। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव हैं, वही ये यातुधान अर्थात एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रज तम है, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा ईकार से युक्त वीतिहोत्र अग्नि सहित अर्ध चंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निर्तिशय आनंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। वाणी, एम, माया, ह्रीम, ब्रह्मसु, काम, क्लीम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त च, सूर्य, म, अवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुंह। टकार से तीसरा ण, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र ड, वायु य, वही अधर अर्थात ए से युक्त ये और विच्चे ये नवारण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस नवारण मंत्र का अर्थ, हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली। ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभावशाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को हम भजते हैं। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति महादेवी को हम नमस्कार करते हैं। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दीख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं। जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं। जो अकेली ही सर्वत्र है, इसीलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नैका कहते हैं। वह इसीलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहलाती है। सब मंत्रों में मात्रिका, मूलाक्षर रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य सक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्वी के, दुराचार नाशक और संसार सागर से ताड़ने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत जप अर्थात 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है।
जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त होता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में अनजाने में हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में अनजाने में किए हुए पापों का नाश करता है। श्री दुर्गाय नमः। यहाँ श्री देवी अथर्वशीर्षम संपूर्ण होता है। देवी अथर्वशीर्ष के बाद दिन के अनुसार श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ करने से ठीक पहले नवारण मंत्र का 108 बार जप। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चय। 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 नवारण मंत्र जप के बाद आज छठे नवरात्र पर करते हैं 11वें अध्याय का पाठ, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को दिए वरदानों का वर्णन है। ध्यानम। हम भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करते हैं। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न होइए। संपूर्ण जगत की माता, आप प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। इस जगत का एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो आराधन से परे हो, परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी बात से तुम्हारी स्तुति पूर्ण हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो। और यहाँ एक अत्यंत मनोहारी श्लोक, सर्व मंगल मंगल ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उदीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा अर्थात श्रेष्ठा, भूति अर्थात ऐश्वर्य रूपा, बाभ्रवी, भूरे रंग की अर्थात पार्वती, तामसी अर्थात महाकाली, नियता अर्थात संयम परायणा तथा ईशा रूपिणी अर्थात सबकी अधीश्वरी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, ये 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार की भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों अर्थात वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार में परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, भयंकर विष वाले सर्प, शत्रु, लुटेरों की सेना और दावानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं।
हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार के वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम की 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वह प्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के आराधन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। और अब एक माला नवारण मंत्र जप। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। 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 अथ तंत्रोक्तम देवी सूक्तम। देवता बोले, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरा एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा अर्थात दुर्गम संकट से पार उतारने वाली। सारा अर्थात सबकी सारभूता। सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से ही कही जाती हैं।
उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। इसी क्रम में स्तुति करते हुए देवता आगे कहते हैं, उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। इस प्रकार तंत्रोक्तम देवी सूक्तम यहाँ संपूर्ण होता है। अब एक एक करके तीनों रहस्य। सर्वप्रथम प्राधानिकम रहस्य। ओम। सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवन, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्राह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विजश्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वो सब यथार्थ रूप से मुझे बतलाइए। ऋषि कहते हैं, राजन, ये रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो,
इसीलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में मातुलुंग अर्थात बिजौरे का फल, गदा, खेट अर्थात ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए सुवर्ण के ही उनके आभूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था। नेत्र बड़े बड़े और कमल पतली थी। उसकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी, आपको नमस्कार है। मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म हैं उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, त्रिषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि तथा दुर्त्यया, ये तुम्हारे नाम हैं, जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्वगुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी अर्थात बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। इसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ अर्थात निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मन, विधेय, विरिंच और धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के नाम हुए त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं। दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रय विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन,
उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्व सत्वमयी तथा सब सत्वों की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुणवाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार प्राधानिक रहस्य संपूर्ण हुआ। दूसरा रहस्य, वैकृतिकम रहस्य। ऋषि कहते हैं, राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए, वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई हैं। मधु और कैटब का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं और 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। भूपाल, उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की अधिष्ठान हैं। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुशुंडी, परिघ, धनुष और जिसमें रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तनमंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग की हैं। अजेय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंग से वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण और अंगराग सभी विचित्र हैं। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो अस्त्र हैं, उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म अर्थात ढाल, धनुष, पानपात्र और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं तथा सबकी ईश्वरी हैं। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है, वह सब लोकों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्व गुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। पृथ्वीपते, उनकी 8 भुजाएं हैं और वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। राजन, इस प्रकार तुम्हें महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगन्माता महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें, उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु की पूजा करें।
महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी कालिका या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो, तब सब अरिष्टों की शांति के लिए उनके दक्षिण भाग में कालिकी और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो, तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिम्ही, ऐन्द्री, शिवदूती और चामुंडा, ये 9 शक्तियां हैं। नमो देव्या इति स्तोत्रेर महालक्ष्मीं समर्चयेत, इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय हैं, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी और संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्तिपूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है। और जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य आदि से, आभूषणों से, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। जो लोग मांस और मदिरा का व्यवहार करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए मांस मदिरा द्वारा पूजन का विधान है। शेष लोगों को मांस मदिरा आदि के द्वारा पूजन नहीं करनी चाहिए। प्रणाम। आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर और तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन होता है, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षटविध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित हो देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों में से एक का पाठ न करे। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है, उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर और आलस से छोड़ जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दें, अथवा सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करें। होम के पश्चात एकाग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करें। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है, वो मनोवांछित भोगों को भोग कर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो भक्त वत्सला चंडिका प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती हैं। इसलिए राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। और यहाँ वैकृतिकम रहस्य संपूर्ण होता है। तीसरा और अंतिम रहस्य मूर्ति रहस्य। ऋषि कहते हैं,
राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनकी श्रीअंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है और वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री और रूपमांबुजासना अर्थात सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती हैं। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्त दंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। सुनो, वो सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली देवी हैं। वो लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी लाल रंग के हैं। इसीलिए वे रक्त दंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की तरह स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती हैं। देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं और पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। वे अपनी 4 भुजाओं में खड्ग, पानपात्र, मूसल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर का ये स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नीलकमल के समान हैं। नाभि नीची है और त्रिवली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाख समूह और प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वे शाख समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त और क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला और फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न हैं। वे ही शाकंभरी, शताक्षी और दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली और पाप तथा विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वो शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पानपात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि और कामदा कहलाती हैं और इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है और वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र, भ्रमरपाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। ये परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का ये आख्यान मनोवांछित फल देता है। इसीलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदर्श घोर पातकों और समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है
और संपूर्ण जगत देवीमय है। इसलिए मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। और इस तरह यहाँ तीसरा और अंतिम रहस्य, मूर्ति रहस्य संपूर्ण होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। ये कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। ये उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि आभिचारिक उद्देश्य को सिद्ध करता है। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। ओम ग्लौम हुम क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ज्वल हम सम लं क्षम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक और न वांछनीय, केवल जप पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। ऐंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी और निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और ययकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धूर्जटी, शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 भनादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम। अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दुम एम वीम हम क्षम धिजाग्रम धिजाग्रम। इन सब को तोड़ो और दीप्त करो, करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी आकाशचारिणी हो अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सूम स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। ये कुंजिका स्तोत्र मंत्रों को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण होता है। अब पाठ के अंत में फिर से उसी क्रम और उसी संख्या में शापोद्धार मंत्र, उत्कीलन मंत्र और मृत संजीवनी विद्या मंत्र जप। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। उत्कीलन मंत्र जप।
ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चण्डिके उत्कीर्णं कुरु कुरु स्वाहा। मृत संजीवनी विद्या मंत्र जप। ॐ ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। ॐ ह्रीं ह्रीं वं वं ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वं स्वाहा। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कीजिए। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता और पूजा करने का ढंग भी मुझे नहीं आता। आप मुझे क्षमा कीजिए। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारते हैं उसे वो गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से और बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वो सब क्षमा कीजिए और प्रसन्न होइए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी,
आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। श्री देवी जी की आरती। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भय हारिणी भव तारिणी भव भामिनी जय जय। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुख में शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। अविकारी अघहारी अकल कलाधारी, कर्ता विधि भरता हरि हर संहारकारी। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। तू विधिवधू रमा, तू उमा महामाया, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता ब्रिजरानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा, अष्टमात्रका योगिनी नव नव रूप धरा। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। तू परधाम निवासिनी महाविलासिनी तू ही शमशान विहारिणी तांडवलासिनी तू। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। सुरमुनि मोहिनी सौम्या तू शोभा धारा, विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा। जग जननी जय जय जय, जग जननी जय जय। तू ही स्नेह सुधामयी तू अति गरल मना, रत्न विभूषित तू ही अस्थितना। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। मूलाधर निवासिनी एहि पर सिद्धि प्रदे, कालातीता काली कमला तू वरदे। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य अभेदमयी, भेद प्रदर्शनी वाणी विमले वेद त्रयी। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे, है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजे, करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजे। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भय हारिणी भव तारिणी भव भामिनी जय जय। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। श्री अम्बा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, ठीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी
के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी, मैं खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मय नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधुकैटभ दो मारे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल बिराजत, अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरा हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सबके जीवन को आनंद से भर दे। इसी मंगल कामना के साथ दुर्गा देवी को नमस्कार है। ओम श्री दुर्गाई नमः।